जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। आपको दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस यानी कि एक समान संतत बताना है। तो इसके लिए आपको पहले ये जानना चाहिए कि एक समान संतत क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये लोग ये देखेंगे कि आपको क्या बताना है ना। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, आपको ये दिया है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बताने के लिए हमको ये बताना रहता है प्यारे बच्चों। देखो, हम अगर ऐसा बता पाएँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज़ लेस देन एप्सिलॉन, अगर हम ऐसा बता पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ चुकी है कि इसमें दो फंक्शन चाहिए अपन को। आपको इंटरवल दिया है क्लोज्ड इंटरवल यानी कि बंद अंतराल -1, 1। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लिया कि दो फंक्शन हैं एक्स और वाई इस बिलोंग्स टू -1, 1, यानी कि दो फंक्शन हैं एक्स और वाई जो इस अंतराल या इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ये बताना है कि अगर मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहा ना, ये पोर्शन लेके चलेंगे अपन और उसको एप्सिलॉन से छोटा बताएंगे अपन। आप अच्छी तरीके से एक बात जानते होंगे कि एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन 0 से बड़ा नंबर होता है लेकिन बहुत छोटे से छोटा नंबर होता है, यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 0 से बड़ा हो वो बताना है अपन को। तो क्या होगा, हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे नाउ। प्यारे बच्चों, इम्प्लाई लगा देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। प्यारे बच्चों, बड़ी ही सिंपल सी बात है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब सोचिए एफ ऑफ वाई, यानी अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप अच्छी तरीके जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लगा देंगे ए माइनस बी, है ना बेटा, और इंटू ए प्लस बी। ये हमने फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला कहता है हमसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि मॉड के अंदर अगर दो नंबर हों, है ना, तो उनको कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो इज लेस देन आर इक्वल टू आता है, यानी यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई आएगा, इंटू में यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाता है। अब ये कैसे हुआ ये जानने के लिए भी अगर आप चाहते हैं फार्मूला में लिखूँ तो वो फार्मूला होता है Z1 Z2, है ना, इज लेस देन आर इक्वल टू, है ना, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से हमने क्या करा है, इस फार्मूले के हिसाब से हमने इसको लिखा है। प्यारे बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे हमारी जो स्टेप चल रही है वो स्टेप कैसी चल रही है, ये चल रही है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन आर इक्वल टू। हमें इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके एप्सिलॉन लेकर आना है, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको क्लियर करते हैं इसका क्या कर सकते हैं अपन। अब देखिए बच्चों, बात यह है कि हमको दिया क्या था, हमको दिया है इंटरवल -1, 1 और हमने यहाँ पर माना था कि x और y इज बिलोंग्स टू -1, 1। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए आप, x y इज बिलोंग्स टू -1, 1 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह होगा बेटा कि जो x है ना, जो x है वो इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा और जो y है वो इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है या जो y है वो दोनों ही 1 से छोटे या बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है कि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप एक काम करिएगा, यहाँ पर आ जाइए। अब आप इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
और यहाँ लगा देंगे हम इम्प्लाइज। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी स्टेप कैसी चल रही थी, हमारी स्टेप चल रही थी इन मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, देखिए इज लेस देन आर इक्वल टू ना, क्या चल रहा है इन मॉड एक्स माइनस वाई, और इनटू में क्या चल रहा है मॉड एक्स प्लस वाई। तो मॉड एक्स प्लस वाई जो चल रहा है आपका, है ना, हमने जो इक्वेशन 1 थी उसको फिर से ले लिया है। अब मैंने इसलिए लिया है इसको ताकि मैं एक और फार्मूला आपको बता सकूं कि हम क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम एक बात जानते हैं, सिंस मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 मॉड Z2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका रिजल्ट ये आ सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइज लगा देंगे, यहाँ पर चलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, बढ़िया चल ही रहा है अपना, इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और प्यारे बच्चों यहाँ समय आ गया ब्रैकेट लगाने का। क्यों? क्योंकि भाई अब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला क्या कहता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और प्लस में जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, है ना, और इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारे 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर जो 2 है आपकी, जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, उसमें हम ये चीज़ लगाएंगे। यहाँ पर क्या था इसका मतलब, एक्स कामा वाई इज बिलोंग्स टू -1 कामा 1। इसका मतलब ये हो रहा था कि मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 था, मॉड वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इज लेस देन आर इक्वल टू पहले से ही चल रहा है। तो जब हम इसका इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे तो जाहिर बात है 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 बच्चों 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा बोर्ड के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने अभी बताया था कि मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है अपने पास, मॉड वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, यानी मॉड एक्स की जगह हम 1 रख सकते हैं, मॉड वाई की जगह हम 1 रख सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में वो सारी चीज़ रखने जा रहे हैं। तो क्या होगा, है ना, हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ लगा देंगे प्यारे बच्चों इम्प्लाइज। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी इक्वेशन बढ़िया अपनी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन मॉड, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई और इज लेस देन आर इक्वल टू, हमारा चल ही रहा है। देखिए आप, अब ये देखिए ये जो चल रहा है ये हो गया इन मॉड एक्स माइनस वाई। अब जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 2 नहीं हो गया है, देखिए ना, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब वो 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये जो 2 है हम इसको बाहर लेके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इन मॉड हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन आर इक्वल टू। बेटा 1 और 1 2 होता है ना, अब ये 2 कांस्टेंट है, तो हम 2 उस 2 जो कांस्टेंट है हमारा 2 उसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया 2 इंटू इन मॉड एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब वो समय आ गया है करीब जिसका हमें इंतजार था। प्यारे बच्चों, अगर हम इस पूरे पोर्शन को हटा पाएँ और इसकी जगह इस पूरे पोर्शन को, इसकी अगर हम एप्सिलॉन लेकर आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो चाह रहे थे वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे, माना एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। आपको अच्छी तरीके से पता है एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर होता है जो छोटे से छोटा सा होता है लेकिन वो 0 से बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने इम्प्लाइज लगाया, हमने मान लिया डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2, है ना। अब बात आप सोच के देखिए कि मान लो एप्सिलॉन थोड़ी देर के लिए 1 हो, तो 1 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 1 0 से बड़ा हुआ इसका मतलब 1/2 भी 0 से बड़ा हुआ। तो उसी आधार पर हमने मान लिया अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन/2 हो सकता है। अब आप देखना बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हमें इतना पूरा पोर्शन हटाना है। तो हम लिखेंगे सिंस इन मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा होता है, ये फार्मूला है ना, सिंस इन मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा होता है। तो प्यारे बच्चों जरा सोच के देखो, अगर मैं इस स्टेप का इस्तेमाल, ये जो आपको स्टेप नजर आ रही है, अगर इसका मैं इस्तेमाल इक्वेशन नंबर 3 में करूँ तो यहाँ पर इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा तो अपने आप यहाँ से क्या हट जाएगा, इक्वल हट जाएगा। यहाँ पर लगाए इज लेस देन आर इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब इज लेस देन आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आप देखना ये इक्वेशन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा इन मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन, यहाँ से क्या हट जाएगा, यहाँ से इक्वल हट जाएगा। यहाँ कितना बचा, ओनली 2 इंटू इन मॉड एक्स, या अपने काम कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो गया डेल्टा,
है ना, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो अपने आप ये वाला पोर्शन हट गया। अब जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमने पहले से मान रखा था कि ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू कितनी ε/2 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ε/2 जो इसकी वैल्यू वो यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा इम्प्लाइज लगाएंगे अपन, तो ये आएगा इन मॉड f(x) माइनस f(y) है ना इज लेस देन ये 2 और इनटू यहाँ जाएगा ε/2। अब बताओ 2 से 2 कटा कि नहीं कटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा इन मॉड f(x) माइनस f(y) इज लेस देन कितना आ गया एप्सिलॉन, और यही हमको लेकर आना था प्यारे बच्चों, है ना। आपने देखा कि जो हमें लाना था वो आ चुका है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है f(x) = x², ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किस इंटरवल में, ये जो आपको इंटरवल दिया है -1, 1। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।